हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का चौथा चैप्टर है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट आवर कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अगर आपको ये चैप्टर अगर समझ में आ गई, अगर ये चैप्टर पर अगर आपको कमांड हो गया, तो मैं दावा करता हूं कि आप फराटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, एकदम नेचुरल अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले, मैं अंग्रेजी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अंग्रेजी जो है इंग्लैंड की जुबान है। अंग्रेजी जो है अंग्रेजों की जुबान है और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को अंग्रेजी बोलने पर मजबूर कर दिया, अंग्रेजी पढ़ने और लिखने पर मजबूर कर दिया और हिंदुस्तान को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर भी रखा। इसलिए अंग्रेजों को इंफॉर्मेशन देते हुए मैं पूरे हिंदुस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आओ इस कदर अंग्रेजी सीखे कि अंग्रेजों का भी रिश्तेदार बन जाए। आओ इस कदर अंग्रेजी सीखे कि अंग्रेजों का भी रिश्तेदार बन जाए। इस जन्म में बहनोई तो अगले जन्म में दामाद बन जाए, अगले जन्म में दामाद बन जाए। बहरहाल आइए हम लोग अपना चैप्टर देखते हैं फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट आवर कम्युनिकेशन। इस चैप्टर को हम दो भाग में बांटे हुए हैं, जीरो लेवल कम्युनिकेशन एवं हीरो लेवल कम्युनिकेशन। जीरो लेवल कम्युनिकेशन हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर को दो भाग में जो है मैं बांटा था। पहला जीरो लेवल कम्युनिकेशन। जीरो लेवल कम्युनिकेशन क्या है? जीरो लेवल कम्युनिकेशन कहने का मतलब कि वैसे बच्चे, वैसे अंग्रेजी सीखने वाले लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग एबीसीडी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनको एकदम नेचुरल अंग्रेजी सिखाई जाती है, एकदम फराटेदार अंग्रेजी सिखाई जाती है और वो नेचुरल बोलेंगे, वो वैसे अंग्रेजी बोलेंगे जैसे आपको देखने के बाद, आपको सुनने के बाद आठवां आश्चर्य होगा कि ये तो वैसा इंग्लिश बोल रहा है जैसे मानो कि इसका इंग्लैंड में जन्म हुआ हो। एकदम नेचुरल, जैसे आप भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उसी तरह से नेचुरल अंग्रेजी सिखाया गया है पहले, यानी कि जीरो लेवल कम्युनिकेशन में। कि नर्सरी से यूकेजी के बच्चे फराटेदार अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, नेचुरल अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, 1 से 5 के बच्चे एकदम नेचुरल और फराटेदार अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, ये इस चैप्टर में सिखाया गया है। इसलिए इस चैप्टर पर आज मैं समय नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस पर समय देता हूं तो मेरा भी समय कील होगा और आपका भी समय कील होगा। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना हो या अगर आप मिस कर गए हो चैप्टर, तो ये चैप्टर जो है अपलोड हो चुका है चैनल पर। चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लें और पढ़ें। आइए आज हम लोग देखेंगे हीरो लेवल कम्युनिकेशन, यानी कि दूसरा चैप्टर है हीरो लेवल कम्युनिकेशन। अब हीरो लेवल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो जीरो लेवल कम्युनिकेशन में आप नेचुरल बोलना शुरू कर दिए हैं, तो हीरो लेवल कम्युनिकेशन में आपको उसका स्पीड बढ़ाया जाता है, फास्ट बढ़ाया जाता है। जैसे आप साइकिल चलाना शुरू कर दिए तो फास्ट चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिए तो आप जैसे फास्ट चलाएंगे, जितने स्पीड चलाएंगे, कितना स्पीड चला सकते हैं, जितना बाइक का जो है पावर है, कार का पावर है, उस मशीन का पावर है, उसी तरह से आपको जो है अपना स्पीड बढ़ाया कैसे जाता है, आप कैसे सुपर फास्ट की तरह अंग्रेजी बोलेंगे, एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, ये चीज आपको सिखाया जाएगा हीरो लेवल कम्युनिकेशन में। ये जो है हीरो लेवल कम्युनिकेशन को मैं अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि पहले क्लास में मैं बताया था कि आई एम नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो एन ऑथर। मैं एक राइटर हूं, वो भी इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश ग्रामर का। इसलिए मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हीरो लेवल कम्युनिकेशन को 3 भाग में बांटा हूं। आइए देखते हैं कौन कौन। पहला है टॉकिंग अबाउट पर्सन।
दूसरा है टॉकिंग अबाउट प्लेस, और तीसरा है टॉकिंग अबाउट थिंग। एनी प्रॉब्लम? यानी कि आप इंग्लिश तीनों चीज के बारे में बात करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में। चाहे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, टॉकिंग करते हैं, या उस पर वार्तालाप करते हैं, या डिबेट करते हैं, या ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो तीन ही टॉपिक होता है, तीन ही मुद्दा होता है। क्या कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकता है। इसी पर आप डिबेट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, या वार्तालाप करते हैं। इससे आगे का भी टॉपिक हो सकता है जिससे हम लोग एडवांस लर्नर कहते हैं, एडवांस इंग्लिश स्पीकर कहते हैं। वो हम तब पढ़ाएंगे जब ये चैप्टर आप सीख जाएंगे, इस पर आपको कमांड हो जाएगा, तो एडवांस लर्निंग, एडवांस इंग्लिश स्पीकर कैसे इंग्लिश बोलते हैं, वो भी चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बस उसके लिए आपको वेट करना होगा और इस चैप्टर पर कमांड करना होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इस पर हम एक मास्टर क्वेश्चन आपको दूंगा, एकदम एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, और उसी क्वेश्चन से आप फराटेदार और नेचुरल अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा ये क्वेश्चन है। आपको मात्र एक क्वेश्चन, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट। अब आपको किसी पर्सन के बारे में बात करना हो, किसी जगह के बारे में बात करना हो, या किसी वस्तु के बारे में बात करना हो। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्या रेखा समझ में आ रहा है? माही, प्रियंका समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बस इत्मीनान से समझिए, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूं। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप एकदम सुपर फास्ट के तरह अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। थोड़ी सी भी आपको हेजिटेशन नहीं होगा, एकदम नेचुरल अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। आइए मैं बताता हूं। जैसे अगर हम पर्सन की बात करें तो किसी पर्सन का अगर नाम रख दें, क्योंकि पर्सन, अगर कोई भी व्यक्ति, जहां हम पर्सन की बात करते हैं, लेकिन टॉकिंग अबाउट पर्सन, किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति एजुकेशन फील्ड से हो सकता है, पॉलिटिकल फील्ड से हो सकता है, गेम एंड स्पोर्ट्स फील्ड से हो सकता है, या बिजनेस फील्ड से हो सकता है, या अगर बैड एलिमेंट है तो क्राइम फील्ड से हो सकता है। यानी कि व्यक्ति जो है जिस डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति नहीं बल्कि अनेक व्यक्ति होते हैं। जैसे अगर आप टीचर हैं तो आप ही टीचर नहीं है, आपके तरह अनेक टीचर हैं। अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप ही क्रिकेटर नहीं है बल्कि आपके तरह अनेक क्रिकेटर है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप अकेले बिजनेसमैन नहीं है बल्कि हजारों के संख्या में इस दुनिया में बिजनेसमैन है। अगर आप पॉलिटिशियन है तो आप ही अकेले पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि हजारों के संख्या में पॉलिटिशियन है। अगर आप एक्टर है तो आपके तरह हजारों के संख्या में एक्टर हैं। जैसे आइए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि मैं आपसे कह क्या रहा हूं। जैसे अगर हम क्वेश्चन कर दें कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट, किसी टीचर का मैं नाम रख दूं, जैसे संजीव सर, मान लीजिए कि कोई टीचर हो गया। अब जो है हम इस पर आंसर देंगे। समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट संजीव सर, तो ये कोई टीचर हो सकते हैं। अब जब हम आंसर देंगे तो हम कहेंगे कि आई थिंक, या एज यू नो, कमा लगाएंगे और कहेंगे देयर आर सो मेनी टीचर्स इन। अब ये टीचर जहां के होंगे, जिस जगह की आप बात कर रहे होंगे,
जैसे आप अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली का नाम रखेंगे, अगर आप बिहार का रहने वाले हैं तो बिहार का नाम रखेंगे, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो महाराष्ट्र का नाम रखेंगे, या आप किसी जिला के रहने वाले हैं तो जिला का नाम रखेंगे, अगर आप छोटे से मोहल्ले कस्बे या गांव के रहने वाले हैं तो वहां गांव के नाम रखेंगे। जैसे आई थिंक या एज यू नो देयर आर सो मेनी टीचर्स इन ऑल ओवर दिल्ली, यानी कि इन ऑल ओवर दिल्ली का मतलब होता है पूरे दिल्ली में, इन ऑल ओवर बिहार मतलब पूरे बिहार में, इन ऑल ओवर यूपी पूरे यूपी में, इन ऑल ओवर इंडिया पूरे हिंदुस्तान में, इन ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया में। तो अब हम कहेंगे कि आई थिंक या एज यू नो देयर आर सो मेनी टीचर्स इन ऑल ओवर दिल्ली सच एज, अब यहां हम क्या करेंगे कि डॉट डॉट, यानी कि हम यहां पर कम से कम 10 टीचर का नाम रखेंगे, तब जाकर हमारा स्पीड बढ़ेगा। और लास्ट में लिखेंगे बट आई लाइक, जो क्वेश्चन में है वही नाम यहां रख देंगे, बट आई लाइक संजीव सर। समझ मारिए। अब कैसे, तो आइए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, बोल कर दिखाते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट संजीव सर, तो कहे कि एज यू नो देयर आर सो मेनी टीचर्स इन ऑल ओवर दिल्ली सच एज संजीव सर, राकेश सर, मुकेश सर, विकेश सर, निकी सर, निकी मैम, उर्मिला मैम, विभा मैम, मुन्ना सर, एस के झा, एस एन झा, बट आई लाइक संजीव सर। हो गया, ये रहा, आप टीचर का नाम आपने रख दिया। अगर बॉलीवुड से किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी का नाम रख दे, जैसे आप रखें कि व्हाट इज योर आइडिया, यहां रख दे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट अमिताभ बच्चन, यहां अमिताभ बच्चन का नाम भर दीजिए कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट अमिताभ बच्चन। तो बोलिए कि एज यू नो देयर आर सो मेनी एक्टर्स इन द बॉलीवुड सच एज, और सच एज के बाद 10 एक्टर्स का नाम रखिए, और 10 एक्टर का नाम रखने के बाद कहिए कि बट आई लाइक अमिताभ बच्चन। उसी तरह से आप क्रिकेटर यानी कि गेम एंड स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर किसी पर्सनालिटी का नाम रखना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट विराट कोहली, तो कहिए कि एज यू नो देयर आर सो मेनी क्रिकेटर्स इन ऑल ओवर वर्ल्ड सच एज, अब सच एज के बाद 10 क्रिकेटर के नाम रखिए, उसके बाद कहिए कि बट आई लाइक विराट कोहली। उसी तरह से आप पॉलिटिकल फील्ड में अगर चले जाइए तो पूछिए कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब जो है आप रखिए कि आई थिंक देयर आर सो मेनी लीडर्स इन ऑल ओवर इंडिया सच एज, 10 लीडर्स का नाम रखिए और लास्ट में लिखिए बट आई लाइक नरेंद्र मोदी। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं, जैसे आप रख सकते हैं कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट मुकेश अंबानी, तो कहिए कि आई थिंक देयर आर सो मेनी बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड या इन ऑल ओवर वर्ल्ड सच एज, अब 10 बिजनेसमैन का नाम रखिए और उसके बाद कहिए कि बट आई लाइक मुकेश अंबानी। समझ मारिए, कोई दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, यानी कि सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर हम लोग का खत्म हुआ, सेकंड नंबर है टॉकिंग अबाउट प्लेस। अगर किसी जगह का नाम आप रखते हैं कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक स्टेट है। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट बिहार, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट यूपी, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट महाराष्ट्र, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट कोलकाता, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट उड़ीसा, तो ये जगह का नाम है। छोटा जगह अगर हम ले लें कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट गोरखपुर, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट लखनऊ, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट सिवान, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट गोपालगंज, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट छपरा, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट हाजीपुर, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट दरभंगा, ये सब जगह का नाम है। उससे छोटे जगह का नाम ले लें, जैसे गांव लेवल, विलेज लेवल, मोहल्ला लेवल, जैसे व्हाट इज योर आइडिया अबाउट शिवराजपुर, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट रामपुर, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट सीतापुर, ये सब गांव का नाम है। आप जो है किसी जगह के नाम पर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपने कह दिया कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट शिवराजपुर, गांव का नाम,
तो आइए जो है हम देखते हैं, जैसे यहां हम मिटा दें। अब आपने क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट शिवराजपुर। तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट शिवराजपुर। शिवराजपुर क्या है, एक गांव है। अब हम कहेंगे कि एज यू नो, और इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे कि यहां पर जो है इन ऑल ओवर जो दिल्ली था पहले वाले क्वेश्चन में, उसको मिटा देंगे और यहां पर हम संजीव सर को मिटा देंगे। कैसे इसको हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निक है, बस ध्यान दीजिए। अब कहेंगे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट शिवराजपुर, तो कहेंगे कि एज यू नो देयर आर सो मेनी विलेजेस। यहां टीचर नहीं कहेंगे, अब कहेंगे यहां पर हम सो मेनी विलेजेस, so many villages in all over सिवान, such as के बाद हम 10 गांव का नाम रखेंगे, 10 गांव का नाम रखेंगे और लास्ट में कहेंगे बट आई लाइक शिवराजपुर। कोई दिक्कत? अब आपको कहना होगा कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट बिहार। तो बिहार क्या है, बिहार एक स्टेट है और बिहार के तरह बहुत सारे स्टेट है हिंदुस्तान में। तो अब कैसे बोलेंगे कि एज यू नो देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन ऑल ओवर इंडिया, सच एज बिहार, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, चेन्नई। But I like Bihar because Bihar is such a state which every letter gives the name of Hindustan, gives the name of India, such as BIHAR, 5 letters. B for Bharat, I for India, H for Hindustan, A for Aryavarte, R for Reva Khande. That's why I am proud of Bihar and I am proud of being Bihari. That's why I like Bihar. Similarly, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट सिवान, चूंकि यहां पर हम चेंज आप खुद से करते रहिए, मैं बोलकर आपको समझा रहा हूं, नहीं समझ में आएगा धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं ताकि आप समझ सके और आप भी इंग्लिश फराटेदार और नेचुरल बोल सके। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट सिवान। सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है और सिवान डिस्ट्रिक्ट के तरह बहुत सारे जिला है पूरे हिंदुस्तान में। तो व्हाट इज योर आइडिया अबाउट सिवान, तो कहेंगे कि आई थिंक देयर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन ऑल ओवर बिहार, सच एज सिवान, छपरा, गोपालगंज, हाजीपुर, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, बट आई लाइक सिवान because Siwan is one of the best district of Bihar and this is the land of Dr. Rajendra Prasad who became the first president of our free country. Also, this is the land of Maulana Majid Haq who was a great freedom fighter. That's why I like Siwan. यानी कि जो भी क्वेश्चन आता है उसमें 10 सिमिलर फैकल्टी का प्लेस का नाम रखेंगे। अगर व्यक्ति का आ जाएगा तो व्यक्ति का नाम रखेंगे। अगर व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जैसे व्हाट इज योर आइडिया अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम के इक्विवेलेंट जो पर्सनालिटी होगा उस पर्सनालिटी का हम नाम रखेंगे। और उसके बाद लास्ट में बोल रहे कि बट आई लाइक एपीजे अब्दुल कलाम। अगर जगह का नाम आ गया तो मैंने बोलकर बताया ही। उसी तरह से तीसरा कह रहा है कि टॉकिंग अबाउट थिंग। अगर कोई थिंग का मतलब कोई वस्तु, जैसे ये पेन हो गया, ये वॉच, ये घड़ी हो गया, ये पंखा हो गया, ये एसी हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। अब वस्तु तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जो है वाकिफ है कि वस्तु किसे कहते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन अगर हो गया कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट हीरो होंडा, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट निसान कार, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट हुंडई कार, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट होंडा सिटी, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट फोर्ड कार, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट
Ford Figo. What is your idea about Eco Sport? What is your idea about Terreno? What is your idea about BMW? समझ में आ रही है ना? यानी कि ये वस्तु का नाम हो गया। जैसे सिंपल क्वेश्चन, ये पेन है जेटर का, कहिए कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट जेटर, यानी कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट जेटर। तो जेटर जब आ जाएगा तो कहेंगे कि एज यू नो देयर आर सो मेनी पेन कंपनी इन ऑल ओवर इंडिया, सच एज, अब सच एज के बाद 10 गो पेन कंपनी का नाम रखेंगे और लास्ट में कहेंगे कि बट आई लाइक जेटर। जैसे कोई कह दे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट हायर। हायर क्या है? एक डिवाइस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने की कंपनी का नाम है। जैसे एलजी कंपनी है, सोनी कंपनी है। उसी तरह से जैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन कर दें कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट एलजी एसी, तो हम कहेंगे कि आई थिंक देयर आर सो मेनी एसी कंपनीज इन ऑल ओवर इंडिया, सच एज, अब सच एज के बाद 10 एसी बनाने वाली कंपनियों का नाम रखेंगे और लास्ट में कहेंगे दैट्स व्हाई आई लाइक एलजी या बट आई लाइक एलजी। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन एकदम समझने के लिए, अगर आप कोचिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट है, अगर कॉलेज के स्टूडेंट है, यानी कि अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन जान लीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट बीबीसी पब्लिक स्कूल, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर स्कूल, आपका स्कूल का नाम है कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर स्कूल, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर विलेज, what is your idea about your town, what is your idea about your district, what is your idea about your favorite actor, what is your idea about your favorite politician। समझ में आ रही है? यानी कि सिंपल क्वेश्चन जिस स्कूल में, कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर वहां के क्वेश्चन अगर हम उठा दें कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर स्कूल या व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर कोचिंग, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर होम डिस्ट्रिक्ट, तो आप इजीली जवाब देंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन और लास्ट आंसर मैं देने जा रहा हूं, एकदम इत्मीनान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान है फराटेदार अंग्रेजी बोलना। यानी कि अगर कोई कह दे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर स्कूल, तो बोलिए कि एज यू नो देयर आर सो मेनी स्कूल्स इन ऑल ओवर मार्केट या इन ऑल ओवर बिहार, इन ऑल ओवर इंडिया, सच एज के बाद 10-20 जितना मन करे उतना स्कूल का नाम रखिए और लास्ट में जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसको कहे कि बट आई लाइक डॉट डॉट, बट आई लाइक बीबीसी पब्लिक स्कूल, बट आई लाइक डीएवी पब्लिक स्कूल, बट आई लाइक डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल, बट आई लाइक इमानुअल पब्लिक स्कूल। समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एकदम इजी है इंग्लिश फराटेदार बोलना। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा टॉकिंग अबाउट पर्सन, टॉकिंग अबाउट प्लेस एंड टॉकिंग अबाउट थिंग। दिक्कत लगा? बिल्कुल आसान है ना अंग्रेजी बोलना। कहता हूं ना कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया है इसमें सेंटेंस में। व्हाट इज योर आइडिया, यानी कि आइडिया वर्ड है इसमें, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। यानी कि एक क्वेश्चन, मात्र मास्टर क्वेश्चन, जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनालिटी को बढ़ा सकता है। अब अगर आमने सामने हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो आमने सामने खड़ा होकर पूछिए कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर होम टाउन या व्हाट इज योर आइडिया अबाउट संजय सर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट संजय सर, तो जवाब दीजिए कि आई थिंक देयर आर सो मेनी टीचर्स इन ऑल ओवर सीवान डिस्ट्रिक्ट सच एज संजय सर, राकेश सर, मुकेश सर, जय सर, अजय सर, संजीव सर, बट आई लाइक संजय सर because Sanjay sir is one of the best teacher of mathematics. That's why I like Sanjay sir. समझ मारी है? अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत दूर है और आप अकेले हैं, बोर फीलिंग कर रहे हैं या कुछ लोगों के सामने हैं और वहां पर आप चाहते कि आपका इमेज बढ़ जाए, आपका इंप्रेशन
अच्छा जाए मार्केट में, सामने वाले काफी इंप्रेस हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, बस मोबाइल निकालिए और बोलिए कि हेलो, गुड मॉर्निंग। उधर से जवाब आएगा, उसके बाद कहिएगा कि ओके, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट टाइगर श्रॉफ। अगर उधर से क्वेश्चन कर दिया, आप जिससे बात करेगा वो क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट टाइगर श्रॉफ, तो बोलिए आप इधर से कि आई थिंक देर आर सो मेनी एक्टर्स इन द बॉलीवुड सच एज टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अजय देवगन, बट आई लाइक टाइगर श्रॉफ because Tiger Shroff is one of the best actor of the Bollywood. That's why I like Tiger Shroff. जैसे ये क्वेश्चन खत्म हो वैसे इधर से सेकंड क्वेश्चन कर दीजिए कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट इंडिया, या उधर से अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट इंडिया, तो आप जवाब दीजिए कि आई थिंक देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड सच एज इंडिया, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका, चाइना, जापान, but I like India because India is one of the best country of the world and the culture and civilization is really praiseworthy, and each and every people of India, they love one another, they live together, and India is such a country where Hindu, Muslim, Sikh, ईसाई आपस में है भाई भाई। दिस स्लोगन इज गिवन इन ओनली इंडिया, दैट्स व्हाई आई लाइक इंडिया। इस तरह का क्वेश्चन आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं, मीलों दूर है, हजारों कोस दूर है, आप क्वेश्चन कीजिए और जहां हैं वहीं से अंग्रेजी सीखिए। अब यकीन हो रहा है ना, चूंकि पहले दिन मैंने बोला था कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, बस 2 आदमी का टीम बना लीजिए, 4 आदमी का टीम बना लीजिए और जहां आप हैं वहीं से आप मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, मोबाइल से भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब जो मैं आपको मास्टर क्वेश्चन बता दिया हूं, उस मास्टर क्वेश्चन पर आप क्वेश्चन कीजिए और फराटेदार अंग्रेजी बोलिए। अरे सिंपल, अरे यार आइए ना, छोटा क्वेश्चन आप जान लीजिए ना, जैसे कहे कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट एप्पल। एप्पल एक फ्रूट का नाम है, तो कहिए कि आई थिंक देयर आर सो मेनी फ्रूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट सच एज एप्पल, बनाना। इस तरह से 10 जो है फ्रूट्स का नाम रखिए और लास्ट में कहिए बट आई लाइक एप्पल। चलिए सेकंड एग्जांपल, आप वेजिटेबल्स पर चले जाइए, किसी से पूछिए कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट पोटैटो, या व्हाट इज योर आइडिया अबाउट लेडी फिंगर, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट टोमेटो, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट ओनियन। किसी भी वेजिटेबल का नाम रख दीजिए, जैसे व्हाट इज योर आइडिया अबाउट पोटैटो। अब मोबाइल पर ही जवाब क्वेश्चन कर दीजिए कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट पोटैटो, और अगर आपसे क्वेश्चन कर दे तो बोलिए कि आई थिंक देयर आर सो मेनी वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट सच एज पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, लेडी फिंगर। इस तरह का आप कम से कम 10 वेजिटेबल्स का नाम रखिए और लास्ट में कहिए दैट्स व्हाई आई लाइक पोटैटो, या बट आई लाइक पोटैटो। समझ में रही है? अगर इस तरह से अगर आप अंग्रेजी में क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे और बोलना शुरू कर देंगे तो मेरा दावा है कि आप इतना फराटेदार और नेचुरल अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो इसलिए पूरे हिंदुस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि आप लोग अब एक दूसरे से क्वेश्चन कीजिए, और 2 जीरो लेवल जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है उसको, और जो आज मैं पढ़ाया हूं हीरो लेवल क्वेश्चन, बस ये अगर 2 जो है 2 टाइप अगर क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आप फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगेंगे और नेचुरल अंग्रेजी बोलने लगेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आंधी और तूफान को कोई रोकता नहीं है। और मैं आपको आंधी बनाने जा रहा हूं, तूफान बनाने जा रहा हूं और चुटकी में अंग्रेजी सिखाने जा रहा हूं। क्योंकि जिस ट्रस्ट में मैं काम करता हूं, जिस ट्रस्ट के अंतर्गत मैं काम करता हूं, वो ट्रस्ट का नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।